मेरे भाई, अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं और इस साल आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में मेरे भाई मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के कंसेप्ट्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ जो मेरे भाई मुझसे फेज़ 13 की री एग्ज़ामिनेशन में पूछे गए। वो सवाल मैंने पहले फेज़ 13 की एग्ज़ामिनेशन दी, री एग्ज़ामिनेशन से पहले उसमें भी वो सारे कंसेप्ट्स मेरे को देखने को मिले। मेरे भाई मैंने उससे पहले स्टेनो की परीक्षा दी, उस परीक्षा में भी मेरे को ये कंसेप्ट्स देखने को मिले। तो मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे भाई, एक प्लेन पेपर पे साइन करवा लो कि ये सारे कंसेप्ट्स आपको आने वाली एमटीएस की परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे, जो कि 20 सितंबर से आरंभ हो रही है। तो चलिए मेरे भाई, लेके प्रभु श्री राम का नाम करता हूँ आज की वीडियो की शुरुआत। आपको क्या करना है, वीडियो को आखिरी तक देखना है मेरे भाई। मैं नहीं चाहता एक भी बच्चे को एक भी बात उसके कानों में से मेरे भाई ऐसी है वो जो मिस हो जाए और उसका सिलेक्शन मेरे भाई इस साल ना हो, मैं ये नहीं चाहता। तो चलिए मेरे भाई, लेके प्रभु श्री राम का नाम करता हूँ आज की वीडियो की शुरुआत। तो पहला सवाल मेरे भाई जो मुझसे फेज़ 13 की री एग्ज़ामिनेशन में पूछा गया, वो सवाल बन जाता है मेरे भाई कि ऐसा कौन सा एंजाइम है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कौन सा एंजाइम है मेरे भाई जो फूड के साथ मिक्स हो जाता है आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हम बोलते हैं, ये एसोफेगस होती है मेरे भाई, इसमें से खाना नीचे डायरेक्ट स्टमक में चला जाता है। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है मेरे भाई जो खाने के साथ मिक्स हो जाता है आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जिसकी मदद से आपको डाइजेशन में आसानी होती है। तो मेरे भाई उस एंजाइम का नाम है मेरे भाई अमाइलेस, AMYLASE। अमाइलेस नाम का एक ऐसा एंजाइम है जो आपके फूड के साथ मिक्स हो जाता है मेरे भाई आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में, जो कि डाइजेशन ईजियर कर देता है। तो पहला सवाल मेरे भाई आपको देखने को मिल गया बायोलॉजी के मेरे भाई डाइजेस्टिव सिस्टम का सवाल। आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुन लो, पेन पेपर लेके लिख लो। आपको मेरे भाई सारे एंजाइम्स को याद कर लेना है, क्योंकि एडिक्विटी एक ना एक एंजाइम आपसे ज़रूर पूछेगी। पहला एंजाइम मैंने आपको बता दिया, अमाइलेस नाम का एंजाइम है मेरे भाई, आपके खाने के साथ मिक्स हो जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है खाना उसके साथ मिक्स होके, जिसकी मदद से मेरे भाई डाइजेशन ईजी हो जाता है। उसके बाद अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं मेरे भाई, जैसे लीवर बाइल जूस छोड़ता है, बाइल जूस आपकी मदद करता है ना। फिर काफ़ी सारे एंजाइम्स आपके मेरे भाई इंटेस्टाइन्स में भी छूट निकलते हैं, रिलीज़ होते हैं। तो ये सारे एंजाइम्स आपको याद करना मेरे भाई काफ़ी ज़रूरी है। डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एक ऑर्गन मेरे भाई आपको आनी चाहिए कि इस पार्ट का नाम क्या है, इस पार्ट का नाम क्या है। तो सबसे पहला सवाल मेरे भाई बायोलॉजी का, जो कि मेरे भाई हमसे एडिक्विटी पूछ रही है। दूसरा सवाल मेरे भाई मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, कुछ सवाल ऐसे हैं मेरे दिमाग की मेमोरी में छप गए हैं, क्योंकि मैंने वो बार बार मैं देख रहा हूँ एडिक्विटी हमसे पूछ रही है। तो दूसरा सवाल मेरे भाई हमसे पूछ लिया गया है कि जो डेजर्ट रीजन होता है लद्दाख का, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। लद्दाख एक ऐसा रीजन है जो कि एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इंडिया के द्वारा एज अ यूनियन टेरिटरी। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया था कि वहाँ पर काफ़ी कम ट्रीज़ है मेरे भाई उस रीजन में। तीसरा ऑप्शन है पीपल वहाँ पर शिप्स और गोट्स को रखते हैं। और चौथा ऑप्शन मेरे भाई जो एडिक्विटी ने हमें दिया वो था पश्मीना शॉल्स आर चीफली वुवन इन ले। तो मेरे भाई पश्मीना शॉल्स होते हैं ना जो, वो ले में वूलन नहीं किए जाते मेरे भाई, लद्दाख में किए जाते हैं। तो ये बात हमारी लद्दाख की गलत देखने को मिली मेरे भाई, ठीक है जी। तो तीसरा सवाल मेरे भाई इकोनॉमिक्स का सवाल हमसे एडिक्विटी पूछ रही है जीके की सेक्शन में, और हर एग्ज़ाम में मेरे भाई मैं कहता हूँ कि हर एग्ज़ाम में ये सवाल मुझे देखने को मिल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, कान खोल कर मेरे भाई, क्योंकि बात इस बार सिलेक्शन पर आ गई है और बचे कुछ दिन है मेरे भाई, मैं नहीं चाहता एक भी सवाल आप मिस कर दो। तो सवाल ध्यान से सुनिए, द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमोंग द पब्लिक, मतलब जो सारा सर्कुलेशन ऑफ मनी हो जाता है मेरे भाई पब्लिक के अमोंग में, उस पर्टिकुलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, द सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मेरे भाई उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, मेरे लल्ला, उसको मनी सप्लाई का नाम दिया जाता है मेरे भाई। क्या दिया जाता है, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इज़ द सर्कुलेशन ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेरे भाई, उस कॉन्सेप्ट को मनी सप्लाई का नाम दिया जाता है। तो आपको मनी सप्लाई के बारे में पढ़ना है मेरे भाई, क्योंकि जीके भाई वास्ट है, आप हर चीज़ नहीं पढ़ सकते मेरे भाई, लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आप पढ़ सकते हैं और इस साल मेरे भाई सिलेक्शन ले सकते हैं।
अगला सवाल इकोनॉमिक्स का हमें फिर से देखने को मिल रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। हमें एक इकोनॉमिस्ट के बारे में पूछा गया है, एक ऐसे इकोनॉमिस्ट जिन्होंने सबसे पहले मेरे भाई सबसे पहले इंडिया में पॉवर्टी यानी कि गरीबी को स्टडी किया, और उन्होंने बताया कि जो हमारी परसेंटेज है ना मेरे भाई रूरल पुअर की 1956 से लेके 1986 तक वो मेरे भाई घटी है। तो कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये एस्टिमेट किया कि रूरल एरिया में पॉवर्टी 1956 से लेके 1986 तक मेरे भाई घटी है? तो उनका नाम था मेरे भाई वीएम दांडेकर साहब। वीएम दांडेकर साहब ने मेरे भाई पहली एस्टिमेशन दी थी हमारी पॉवर्टी की। ठीक है जी। अगले सवाल में मेरे भाई हमसे एक डांसर हमने एडिक्विटी ने पूछ लिया फेज 13 की री एग्जामिनेशन में, और गारंटी देता हूँ एमटीएस में भी आपको ये सवाल मेरे भाई देखने को मिल सकता है। तो हमसे एक उड़ीसी डांसर मेरे भाई एडिक्विटी ने पूछ लिया, जो कि एक पहला उड़ीसी डांसर था उड़ीसा से जिसको मेरे भाई पद्मा विभूषण मिला था सन 2000 में। तो पहला उड़ीसा से जो डांसर था मेरे भाई उड़ीसा से जिनको पद्मा विभूषण मिला था मेरे भाई सन 2000 में, तो उनका नाम था मेरे भाई केलू चरण मोहापात्रा। केलू चरण मोहापात्रा नाम के उड़ीसी डांसर थे मेरे भाई जिनको पद्मा विभूषण मिला था सन 2000 में मेरे भाई। अगला सवाल आपको देखने को मिल जाता है, लेटेस्ट लो है मेरे भाई कानून से रिलेटेड, और मैं कहता हूं एमटीएस में ये ज़रूर एडिक्विटी सवाल डालेगी, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 95% बच्चा इस सवाल को गलत करके आएगा। आपको ऑप्शन भी बताऊंगा सही, और मैं वो भी बताऊंगा जो बच्चे करके आएंगे। तो मेरे भाई हमारा सवाल है कि डैश इज़ नो लॉन्गर अ क्रिमिनल ऑफेंस इन आ सुप्रीम कोर्ट स्क्रैप सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी। मेरे भाई कौन सा एक ऐसा क्राइम नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने 497 सेक्शन ऑफ आईपीसी के तहत उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं मानती मेरे भाई? तो सही ऑप्शन की बात करूं तो मेरे भाई अडल्ट्री एक ऐसा क्राइम है जिसको सुप्रीम कोर्ट 497 सेक्शन ऑफ आईपीसी के तहत मेरे भाई क्राइम नहीं मानती। और मैं बताऊं इसका बच्चे क्या करके आएंगे? इसका बच्चे करके आएंगे मेरे भाई पेटी थेफ्ट, PETTYTHEFT, पेटी थेफ्ट मेरे भाई 95% बच्चे इस सवाल का उत्तर करके आएंगे, लेकिन इस सवाल का सही उत्तर होने वाला है मेरे भाई अडल्ट्री। ठीक है जी। अगला सवाल मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर है, बड़ा गजब का सवाल है मेरे भाई फिजिक्स का। तो हमसे पूछा गया है मेरे भाई, जब प्लास्टिक स्ट्रॉ को, एक प्लास्टिक स्ट्रॉ होती है ना जिससे हम जूस पीते हैं, शायद उसको स्ट्रॉ ही बोलते हैं। तो मेरे भाई जब एक प्लास्टिक स्ट्रॉ को हम रब करेंगे पॉलीथीन के साथ, तो कौन से चार्ज मेरे भाई प्लास्टिक स्ट्रॉ कैरी करेगी? ध्यान से सुनिए, जब हम एक प्लास्टिक स्ट्रॉ को मेरे भाई पॉलीथीन के साथ रब करेंगे तो मेरे भाई कौन सा चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ कैरी करेगी? तो मेरे भाई नेगेटिव चार्ज हमारा प्लास्टिक स्ट्रॉ कैरी करेगी। ठीक है जी। मज़ा आ रहा है सवालों को करने में। अगला सवाल एक जनरल अवेयरनेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल मेरे भाई एडिक्विटी ने हमसे पूछ लिया, हर एग्जामिनेशन में ये देखने को मिल रहा है। और सवाल मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, GCR इसको बोलते हैं, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट मेरे भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ करी जाती है? क्या WTO इसको रिलीज़ करता है? क्या WEF इसको रिलीज़ करता है? क्या SAARC इसको रिलीज़ करता है? या EU इसको रिलीज़ करता है? तो मेरे भाई ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट हमारी रिलीज़ की जाती है WEF के द्वारा मेरे भाई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट मेरे भाई रिलीज़ की जाती है। मैं आशा करता हूं कि आपको सवालों को सुनने में मेरे भाई काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको आता है तो 3 नंबर, अगर नहीं आता है तो मेरे भाई अंडा आपको मिलेगा। अगर आता है तो इस साल आप सिलेक्शन ले लोगे मेरे भाई, अगर नहीं आता है तो अगले साल फिर से आप ट्राई करोगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको क्वालिटी सवाल आपके कानों में डालने के लिए। अगला सवाल ध्यान से सुनिए मेरे भाई ज्योग्राफी का। मैं कोई कैप्शन नहीं दूंगा, बस आपको सुना रहा हूं कि आपको इन सवालों का अंदाज़ा हो कि कैसे कैसे सवाल एडिक्विटी आपसे पूछ सकती है एमटीएस की परीक्षा में। तो सवाल मेरे भाई मॉनसून से रिलेटेड है। एक मॉनसून हमें इन्होंने हमसे सवाल में पूछा है कि मॉनसून शब्द मेरे भाई कहाँ से डिराइव हुआ है, कौन से वर्ड से? क्या ये अरेबिक वर्ड से डिराइव हुआ है? क्या ये तमिलनाडु के वर्ड से डिराइव हुआ है? और ये कब सीज़न में आता है, साल में कितनी बार आता है? तो मेरे भाई मैं आप सभी को मॉनसून के बारे में बताना चाहता हूँ। मॉनसून मेरे भाई एक ऐसा वर्ड है जो कि अरेबिक वर्ड से डिराइव किया गया है,
और ये होता है मेरे भाई सीजनल रिवर्सल होता है विंड की डायरेक्शन में। साल में मेरे भाई एक बार होता है, पर्टिकुलर एक बार हमारा मानसून सीज़न आता है। अगला सवाल मेरे भाई इकोनॉमिक्स का आप सभी के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। कान खोलकर सुन लीजिएगा मेरे भाई, अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो 12वां सवाल है, कौन सी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो लॉन्च कर रही है इनोवेट विद हैकाथॉन, इनोवेट विद हैकाथॉन ऑन दी माई GOV प्लेटफॉर्म। मेरे भाई कौन सी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो लॉन्च कर रही है इनोवेट विद हैकाथॉन ऑन माई GOV प्लेटफॉर्म? क्या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये कर रही है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ये कर रही है, नीति आयोग कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स कर रही है? तो मेरे भाई एक ऐसी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि लॉन्च कर रही है इनोवेशन विद हैकाथॉन ऑन दी माई GOV प्लेटफॉर्म, तो मेरे भाई उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंफॉर्मेशन। अगला सवाल मेरे भाई आप सभी के लिए जानना हिस्ट्री का सवाल है, काफ़ी छटा हुआ सवाल है एडिक्विटी का, और हर एग्ज़ाम में ये सवाल हमें देखने को मिल रहा है। तो सवाल है मेरे भाई, जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट था, ध्यान से सुनिएगा, जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट था मेरे भाई, वो कौन सी नेशनलिस्टिक मूवमेंट के दौरान एस्टेब्लिश किया गया? मेरे भाई बंगाल स्कूल था जो आर्ट्स का, वो कौन सी नेशनलिस्टिक मूवमेंट के दौरान एस्टेब्लिश किया गया? क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स को एस्टेब्लिश किया गया? क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स के दौरान स्कूल को एस्टेब्लिश किया गया? क्या क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान स्कूल को एस्टेब्लिश किया गया? या मेरे भाई स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के दौरान बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स को एस्टेब्लिश किया गया? मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के दौरान एस्टेब्लिश किया गया मेरे भाई। तो आशा करता हूँ मेरे भाई कि आपने एक एक सवाल को ध्यान से सुना होगा मेरे भाई। मैं कहता हूँ अगर वीडियो को देखो तो मेरे भाई आखिरी तक देखो, जब आपका तुक है वीडियो को देखने का। अगर आप स्किप कर करके देखते हैं मेरे भाई तो काफ़ी चीज़ों को आप मिस कर देते हैं और आपके कानों में वो सारी बातें नहीं पहुँचती जो पहुँचनी चाहिए मेरे भाई। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी सारी वीडियोज़ आप आखिरी तक देखें मेरे भाई, क्योंकि मैं इस समय आपको एक एक बात मेरे भाई क्वालिटी की बता रहा हूँ। मैं गारंटी देता हूँ ऐसी बातों को यूट्यूब पर कोई भी नहीं इस समय बता रहा होगा। अगर आपको देखनी है परमार SSC सर की बड़ी बड़ी प्लेलिस्ट तो आपके हाथ में है, लेकिन मैं आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस मेरे भाई सेलेक्टेड कंसेप्ट्स बता रहा हूँ जो हमसे नया वेंडर पूछ रहा है। तो इससे गजब की चीज़ क्या हो सकती है मेरे भाई, मैं छटाया मटेरियल आपको दे रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। सिलेबस तो वास्ट है, लेकिन मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो अब तो आप बचे कुछ समय में कवर कर सकते हैं। तो मेरे भाई यही थी आज की वीडियो, आपको कुछ ऐसे कंसेप्ट्स बताए क्वेश्चंस के साथ जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो अगर मेरे भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे को कमेंट्स में थैंक्स बोल सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, और अगर आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है तो उसको भी प्रेस कर लेना कि फ्यूचर में मेरे भाई कोई भी वीडियोस मैं रिलीज़ करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चली जाए और आप मेरा जो वीडियो है वो देख लें। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे, गुड लक।